निंजा भाई के पास आ चुके हैं और जितने भी दिल टूटे आशिक है उनके खुदा आज हमारे साथ है। सही है तो भाई पैर भाई के नीचे जिसको लेने घुटने ठीक है। निंजा भाई ने अभी बिस्किट खिलाया, खाते ही मजा आ गया, हटा दिया। और वैसे बताऊं, मुझे सारे भाई प्यार करते हैं, कर्म तो मेरे कुटने वाले हैं। स्विच ऑफ हो गया भाई। भाई तो अमित भाई को ऐसे नहीं पहचानोगे आप। अमित भाई से बहुत क्यूट लगते हैं। जाके YouTube पे गाने चेक करना, देखे होंगे भाई कौन कौन से गाने आपके नाम कमाल है, बावला, कोई ना, टॉप टकर, बहुत सारे गाने देखो जाके। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज हम जा रहे हैं कानपुर और सीधे यहाँ से आपको बताएंगे लेग्स वर्कआउट, क्योंकि हमारा पुश वर्कआउट हो गया, पुल वर्कआउट हो गया, उसके बाद हमने करना है लेग्स वर्कआउट। तो लेग्स वर्कआउट में क्या वर्कआउट रहेगा हमारा पुश पुल लेग स्प्लिट में, वो देखते जाना। फटाफट यहाँ से सीधे नहा धो के भागूंगा कानपुर, फ्लाइट लेके लखनऊ, लखनऊ से कानपुर। कानपुर में जो हमारा इवेंट है, निंजा भाई आ रहे हैं, हमारे अमित उचाना भाई आ रहे हैं और बहुत बढ़िया इवेंट होने वाला है। और निंजा भाई से भी आपको मिलवाएंगे, अमित भाई से भी मिलवाएंगे आपको। अमित उचाना सॉन्ग सीधा डाल लेना, आपको दिख जाएगा। भाई ने बादशाह के साथ इतने बढ़िया बढ़िया गाने करे हुए हैं, सामने से देखते हैं तो नहीं पहचान पाते लोग, लेकिन सॉन्ग कोई ऐसा है ही नहीं जो आपने ना सुना हो। और निंजा भाई के तो अपने सारे गाने सुने होंगे। तो दोनों भाइयों से आज मुलाकात होगी और चलते हैं फटाफट से लेग्स वर्कआउट शुरू करते हैं। और आपको एक ऑफ़र के बारे में बता दूँ, आजा। तो भाई ये मैंने पूरी दुकान खोल दी जिम में तुम्हारे लिए, और अप टू 50% ऑफ। रक्षाबंधन आ रहा है तो मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं आपके लिए, सबके ऊपर अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है देसी गबरू की वेबसाइट का। जिन भी भाइयों के या बहनों के भी बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं। कंडीशनर, शैम्पू प्लस हेयर सीरम, इसको यूज़ कर लेना, मज़ा आ जाएगा। जिसको बियर्ड में शाइन चाहिए, बियर्ड शाइनर ऑर्डर करना, कंफ्यूज मत होना। जिनको बियर्ड बड़ी करनी है उनके लिए बियर्ड ग्रोथ ऑयल है, जिनको सिर्फ शाइन चाहिए उनके लिए बियर्ड शाइनर है। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स चाहिए तो चारों परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो ये दोनों डार्क वाले, ठीक है। और फेस स्क्रब, फेस वॉश, सब चीज़ें फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर पहले कमेंट में कमेंट पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करना। अप टू 50% सेल का मजा लो और सेक्सी बन के घूमो भाई, ठीक है। चलो अब फटाफट से करते हैं हमारा लेग्स वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। तो भाई लेग्स वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले आपको लेग्स को स्ट्रेच करना है। या तो साइकिलिंग कर लो या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, मतलब ब्लड फ्लो आपकी लेग्स में अच्छा हो जाना चाहिए। अब कभी भी लेग मसल्स अगर आपको ग्रो करने हैं तो उसमें कंफ्यूज मत करना कि हैवी लिफ्ट करें या लाइट लिफ्ट करें। अगर आप हैवी नहीं उठाना चाहते या नहीं उठा पाते, जैसे कि तुम्हें सारों को पता है, मेरे को अभी लास्ट ईयर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है हैवी वेट उठाने के लिए, डेड लिफ्ट में या फिर स्क्वाट्स में। तो अब सवाल ये आता है कि हैवी नहीं उठाएंगे तो लेग्स के मसल कैसे ग्रो होंगे। तो लेग मसल को ग्रो करना है तो या तो हैवी उठा लो या फिर इंटेंसिटी बढ़ा लो। तो कहने का मतलब ये है कि हैवी से अगर आप 2 रैप, 4 रैप, 8 रैप मार रहे हो, तो लाइट से आप 20, 22, 25 रैप मार लो। बात वहीं पड़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो मसल का ग्रोथ उतना ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने से बॉडी नहीं बनती। सारे गधे जो खच्चर घूम रहे हैं ना, और वैष्णो देवी पे सवारियाँ उठा उठा के, सब बॉडी बिल्डर होते, अगर ज़्यादा लिफ्ट करने से बॉडी बनती होती, ठीक है। तो लाइट से भी आप रैप बहुत ज़्यादा कर लो तो इंटेंसिटी वहीं आ जाती है, मसल ग्रोथ उतना ही होता है। तो पहला वर्कआउट है हमारा स्क्वाट्स। आपने 3 सेट करने हैं, 18 से 20 रैप करने हैं। मैं 10 किलो लगा के 18 से 20 रैप कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लो, कम करना है और कम करना है तो खाली रोड से भी कर लो, 50 रैप कर लो, बात वहीं आ जाती है, ठीक है। तो फटाफट से फॉर्म को कन्फ्यूज नहीं करेंगे, वेट कितना भी मारो लेकिन फॉर्म आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई सेकंड वर्कआउट है हमारा लेग प्रेस, लेग्स के लिए। और इसके भी हमने 3 सेट करना है। लाइट वेट कर रहे हो तो वही 18 से 20 रैप, थोड़ा हैवी कर रहे हो तो 8, 10, 12, और बहुत हैवी करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कभी इसके फेवर में ही नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट उठाओ। अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाह रहे हो वो बात अलग है, तो वो क्लास आप ट्यूशन कहीं और पढ़ लो, ये वाला ट्यूशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। पूरा नीचे आना है, पूरा ऊपर जाना है, और लेग्स हमारी ये घुटने मोड़ के रखने हैं, सीधे नहीं करने। सीधे करोगे तो टूट के इधर निकल जाएंगे, आदत ख़राब नहीं करनी है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट करेंगे। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, अभी हम क्वाड्स वर्कआउट कर रहे हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी लेग एक्सटेंशन, वही 3 सेट 10 12 15 20 जितने मैक्सिमम निकले अकॉर्डिंग टू वेट। हैवी लगाया हुआ है तो 8 10 12 और लाइट है तो 20 25 रेप मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई लोग 3 वर्कआउट हो गए हमारे क्वाड मसल के लिए, 2 वर्कआउट करेंगे हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए। बहुत सारे लोग हैमस्ट्रिंग्स को इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करनी है, मसल सारी ट्रेन करनी है। चाहे नंबर ऑफ एक्सरसाइज कम कर लो, चाहे नंबर ऑफ सेट्स कम कर लो, बट मेक श्योर मसल हर तरफ से ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई 4 एक्सरसाइज हो गई हैं, 3 हमारे क्वाड्स के लिए। इसके भी हमने 3 सेट करने हैं लेग कर्ल के। किसी जिम में लाइंग लेग कर्ल होती है, इसमें सीटेड लेग कर्ल है। इसके बाद हमने करना है लास्ट वर्कआउट हमारा, 5th वर्कआउट हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए, रोमेनियन डेडलिफ्ट, ठीक है। चिलपिल ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। रोमेनियन डेडलिफ्ट तरीका क्या होता है वो भी सिखा देता हूँ। 3 सेट करना है और 8 10 12 रैप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट, कितना वेट मार रहे हो उस हिसाब से। तो आ जाओ फटाफट। तो भाई ये सेम डेड जैसे डेडलिफ्ट मारते हैं वैसे, लेकिन डेडलिफ्ट हम करते हैं हमारे लोअर बैक के लिए, इसमें हम कर रहे हैं हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए। तो इसमें फॉर्म थोड़ी सी क्या रहेगी, देखो, बार उठाई, लेग्स पास रखे और इसमें हमारे हिप्स हमको पीछे फेंकने ऐसे, ये नीचे जाएगी और हिप्स हमारे पीछे जा रहे हैं, देखो ये पीछे जा रहे हैं। 1 2 हिप्स पीछे फेंकने, 3 4 5 इस तरह। तो ये है हमारे आज का लेग्स वर्कआउट। 5 एक्सरसाइज है, 3 सेट है, 8 10 12 रैप है, वेट हल्का है। तो जैसे मैंने बताया 18 20 25 रैप मार लो, इनफ है। इसके बाद हम करेंगे हमारा काफ्स वर्कआउट। काफ्स में आपने पता ही है, आपको 5 साल से फॉलो कर रहे हो क्या वर्कआउट करना है काफ्स में। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो थोड़े बहुत एप्स भी कर लेना। तो पूरा स्प्लिट मैंने आपको बता दिया, इसको 1 महीने फॉलो कर लेना। 1 महीने बाद दोबारा चेंज करा दूंगा। पुश हो गया, पुल हो गया लास्ट वीडियो में, आज हो गया हमारा लेग्स वर्कआउट। तो अब फटाफट से चल रहे हैं, आ जाओ। तो भाई ऐसा वर्कआउट हो गया। अब मैं फटाफट से नहा के भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अकेले कानपुर। अमैन की तबीयत ख़राब है और मुझे गाड़ी चलानी है एयरपोर्ट तक, और क्योंकि गाड़ी भगानी है तो व्लॉगिंग कर नहीं पाऊँगा। सीधे पहुँच के फ्लाइट में बैठ के, या तो फ्लाइट में या फिर सीधा लखनऊ पहुँच के या कानपुर पहुँच के, जहाँ भी पहुँच के इवेंट पे, वहाँ से व्लॉग शुरू करेंगे। तो व्लॉग में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो बाय बाय, लव यू। तो भाई ऐसा सचिन भाई आगे लेने लखनऊ टू कानपुर। अब हम जा रहे हैं लखनऊ से कानपुर। कानपुर में हमारे बिबू भाई हैं, अमित भाई, अमित उचाना भाई और हमारे भाई निंजा भाई। तो वहाँ जो इवेंट है, कौन सा है वो, कोस्मोजिन, वहाँ पहुँचेंगे और भाइयों से मिलवाते हैं आपको। और निंजा भाई के गाने तो यार बहुत अमेजिंग होते हैं और आज उनसे मिलना होगा। जब दिल टूटता है तो निंजा भाई के शरण में लोग जाते हैं। कैसे? जब दिल टूटता है तो निंजा भाई की शरण में लोग जाते हैं, ये फैक्ट है सारे। फिर उसके बाद अब तो फिर निंजा भाई ने ट्रैक भी चेंज कर दिया। अब मैं कल्ला चंगा, मैं कल्ला चंगा, ये निंजा भाई का गाना है। मैं कल्ला चंगा, मैंने भी तेरी लोड पे। हाँ निंजा का। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट, अभी 2 घंटे लगेंगे। सचिन भाई बता रहे हैं बहुत ट्रैफिक है, तो चल के देखते हैं कितना ट्रैफिक है और क्या धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं। लेट्स गो। तो भैया ऐसा है, लखनऊ से पहुंचे हम कानपुर और ये सारे भाई हमें आए रहे लेने। सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या हुआ, मेरे सोते हुए ना गर्दन में झटका आ गया था, 3 दिन से मैं परेशान हूँ। और ये स्कॉर्पियो में गड्ढे, और ये भाई साहब हमारे गाड़ी चलाने वाले जो गाड़ी चलाई ना, वो झटका मेरा ठीक कर दिया। जो डॉक्टर से नहीं हो पाया वो इन भाई ने कर दिया। तो भाई चले अंदर और अमित भाई से मिले, विभू भाई से मिले, आपको भी मिलना है, ठीक हो। तो भाई अब फटाफट हम पहुंच गए हैं अपने रूम में। ये हमारा रूम, ये सोफ़ा, ये छोटा सा डाइनिंग टेबल और ये हमारा इधर बेडरूम। और इवेंट के बाद हम यहाँ आएंगे। इवेंट था 9 बजे का और एज यूजुअल टाइम हो रहा है 11। तो अब फटाफट से पहले नीचे चल के सारे भाइयों से मिल लें,
आपको भी मिलवाएं, उसके बाद चेंज करेंगे ना धो के और फिर इवेंट पे चलेंगे। इवेंट में क्या होने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी फिलहाल सारे भाइयों से मिलने बने रहो वीडियो में। लव यू। तो भाई सबसे पहले दर्शन करो हमारे विभू भाई के। बड़े काम के विभू भाई, लेकिन काम कुछ नहीं कराते। बहुत काम किया आदमी पर काम नहीं कराते। लेकिन हाँ, कब होगा? मतलब हो जाएगा। हो जाएगा। मिलवा दे तुम्हें निंजा भाई से। तो भाई निंजा भाई के पास आ चुके हैं और जितने भी दिल टूटे आशिक हैं उनके खुदा आज हमारे साथ है। सही है। तो भाई पैर भाई के नीचे जिस चीज को लेने घुटने ठीक है। भाई निंजा भाई से मिलके मजा आ गया कसम से। थैंक यू विभू भाई, निंजा भाई से मिलवाने के लिए भाई। सच में मजा आ गया। और निंजा भाई ने अभी बिस्किट खिलाया, खाते ही मजा आ गया। सुबह से बाहर क्या बिस्किट था, हटा दिया। सुबह से जो भूख लग रही थी ना भाई वसूल हो गई। ठीक है, तो अब निंजा भाई थोड़ा शर्मा रहे थे, कह रहे पहले मुझे रेडी होने दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, रेडी हो गए तो दुनिया देखती है भाई को भाई की तरह कभी कभी देखने मिलता। तो अब परफॉर्म करने जा रहे हैं भाई और पूरा कानपुर आज मजे करने वाला है भाई की धुन पे। भाई 2 लाइनें सुना दो यार अपने छोटे भाई को। वैलेंटाइन दिल मेरा भी कर दे छटना, तेरी आदत पै गई। भाई आपकी आवाज सुनते ही पता नहीं क्यों रोना आता, ऐसी कोई है नहीं फिर भी रोना आ जाता है। ठीक है भाई, तो भाई का परफॉर्म करने का टाइम हो रहा है। चलें फटाफट, हम भी रेडी हो, भाई भी रेडी हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको भाई। तो भैया अब आ गए हमारे लाडले भाई अमित भाई के पास। मेरा तो ये छोटा भाई। तो अमित भाई को ऐसे नहीं पहचानोगे आप। अमित भाई से बहुत क्यूट लगते हैं। जाके यूट्यूब पे गाने चेक करना। लास्ट टाइम जब मैक्स आया था ना मेरे पास, तो मैंने मैक्स को गाने दिखाए भाई के। तो मैक्स करा इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बैठा, बिल्कुल सीधे बच्चे की तरह। तो जैसे सामने से देखो तो नहीं पहचान पाते, और गाने देखो तो सारे उन्होंने देखे ही होंगे। भाई कौन कौन से गाने आपके नाम? कमाल है, बावला, कोई ना, टॉप टकर, बहुत सारे गाने देखो जाके। ठीक है, अमित उचाना सॉन्ग्स डालना, फिर आप कहोगे रे पहचाना ही नहीं। क्योंकि जब मैंने गाने देखे ना, मेरे तो बहुत पहले से भाईचारा, लेकिन जब मैंने गाने देखे मैंने कहा अमित भाई इसमें भी आप थे, ये भी आपका, ये भी आपका। और गानों की क्वालिटी भाई A1। तो भाई की भी परफॉर्मेंस है। हाँ। और यहाँ सारे भाई बैठे हैं, सबसे मिल लो बारी बारी। ठीक है, तो कानपुर में पूरा उदम उठाने का प्लान बना रखा आज अमित भाई ने और विभू भाई ने। क्या भाई? धुआं उठा देंगे कानपुर है ना, कंधों पे। ठीक है, चले फिर। चलो। तो भाई ऐसा है, अब मुझे दिए गए हैं गिन के 10 मिनट रेडी होने के लिए कि रेडी हो जाओ 10 मिनट के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेट तुम हो और सबसे ज़्यादा लेट तुम करवाते हो। तो मैं फटाफट से जा रहा हूँ और रेडी होकर मिलता हूँ। रूम कहाँ है हमारा? 14 नवंबर। लगा के देसी गबरू तुम्हारा भाई हो गया फुल सेक्सी, देखो। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई सेक्सी दिखना चाह रहे हैं, बाल सेट करना चाह रहे हैं, बियर्ड में शाइन चाह रहे हैं बहुत अच्छी, फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देसी गबरू के ऊपर अप टू 50% की सेल चला रखी है मैंने, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। तो फटाफट से जाके बाय कर लेना। और वैसे बताऊँ, मुझे सारे भाई प्यार करते हैं, कर्म तो मेरे कुटने वाले हैं। 10 मिनट दिए थे मुझे कि भाई 10 मिनट में रेडी हो जाना, मुझे लग गया पौना घंटा, क्योंकि मैं नहाया था ना थोड़ा सा। मम्मी ने कही कहीं भी जाओ तो नहा के जाओ, राजा बाबू बन के जाओ। तो उस चक्कर में लेट हो गया, मुझे छोड़ के चले गए। घड़ी देखो मेरी कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो छोड़ के क्या चले गए, मैं नहीं कहा। मैंने कहा भाई मेरे चक्कर में इवेंट मत लेट करो, तुम लोग चले जाओ, मैं पीछे से आ जाऊँगा, है ना। अगर हम लेट हैं तो भाई हम अपने चक्कर में किसी और को लेट क्यों करें। शर्ट कैसी लग रही है, शर्ट भी बता दो। ठीक है यार, मैं जितना सेक्सी लग रहा हूँ कैमरे में क्यों नहीं आ रहा मैं। चल कोई ना, कैमरे से हमें क्या करना, कानपुर वाले भाई उसमें मिल लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं इवेंट कैसा हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। बढ़िया ही होगा और मज़े आ जाएंगे। पूरी रात पार्टी करेंगे आज कानपुर वालों के साथ। कभी तुम्हारे शहर आएंगे तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भाई हम लेट लतीफ़ निकल गए सारे भाई। ठीक है, और लेट होने की पता ना क्या आदत सी लग गई है, लेकिन आज तो मैं लेट सचिन भाई के चक्कर में हूँ। 1 घंटे के रास्ते में इन्होंने 4 घंटे लगाए मुझे लेने आने में, उस चक्कर में लेकर वो मेरी गलती। ठीक है, और ये भाई साहब रील बना रहे हैं, कल को बदमाशी का गाना लगा के, कल को इसका बदमाशी का गाना लगा के इंस्टाग्राम पे छोड़ देंगे, और फिर नीचे तुम कमेंट करोगे ऑनलाइन बदमाश, फिर लोकेशन मांगोगे।
चलो भैया चले फटाफट। तो भाई देखो, सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और लखनऊ कानपुर वालों का प्यार एक तरफ। सचिन भाई मेरे लिए गिफ्ट लाए। गिफ्ट क्या है देखो, नाश्ता बिस्किट। पर मुझे सचिन भाई तुम्हारा प्यार हल्का क्यों लग रहा, थोड़ा भारी वाला दो ना यार। चाय भी चाहिए। 50 ग्राम का तनिष्का गोल्ड बिस्कुट। अब इसकी मैं बनाऊंगा भारी वाली चेन और उसे गले में पहन के घूमूंगा गाजियाबाद में और फिर उस पर गाना लगाऊंगा रील्स में, मोटी चैन मोटा पैसा। सचिन भाई ये हल्का लग रहा, बड़ा वाला दो। लो और दिखाता हूँ। दिखाता हूँ क्या, बड़ा वाला दो। चलो। छोटा तो मैंने पसंद ही ना करा। यू क्या है, ये तो छोटे हैं। अरे मैं बड़ा मांग रहा, तुमने और छोटे दे दिए। बड़ा भाई 1 किलो को पकड़ाऊंगा बहुत जल्द। 1 किलो का बहुत जल्द। तो भाई कुछ स्मगलिंग तो ना कर रहे तुम। इतना सोना अरे तो बहुत कम है, ये तो अभी देने यहाँ पर आया है। अच्छा, अभी हमारा काम ही चल तो रहा है। ये रख लो, मैं वही रख लेता हूँ। मैं बिस्किट ही रख लेता हूँ। चलो ये लो भाई। सॉरी सचिन भाई, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मुझे प्यार और दुआ देते रहो, ये सोना वोना मत दो प्लीज़। मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब जिद मत करना, नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा। पहुँच लिए, ये है हमारा कोस्मोजिन लॉन्ज एंड क्लब, कानपुर का सबसे बेस्ट। और ये भाई सारे रास्ता रोक के खड़े हैं, कह रहे पहले नेक दोगे तो जाने देंगे। तो भैया इन्हें मैं कैसे बताऊँ, मेरे पे नेक ना, मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दे के ना भेजा कानपुर, ठीक है। तो अंदर जा रहे हैं, अंदर म्यूजिक होगा तो शायद बात ना कर पाएँ। तो चलो अंदर चल के दिखाएं अंदर के नज़ारे। लेट्स गो। अच्छा एक बार मेरा छोटा भाई राजवीर, एक बार शोर में चलो। ये सिर्फ आपके प्यार के लिए है। यहाँ पे आपका प्यार है ना, हमारे लिए पैरासिटामोल का काम करता है। हमें बुखार सर्दी जुकाम कुछ भी हो, अगर हम आपके बीच में आ जाते ना, सब कुछ खत्म गायब। और वही प्यार दिखाओ एक बार यार, शोर में जाओ। अजी अच्छा, लवी और लक्की भाई, लक्की भाई कहाँ? आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, पार्टी करते हैं सारे मिलकर। भाजी कानपुर की तो पार्टी मशहूर है यार। भाजी पार्टी तो मशहूर है, ये लोग नहीं मुझे लग रहे। अरे थोड़ी मेक सम नॉइज है, थोड़ा है गर्मी की नहीं? अरे भरी जवानी में ठंडा हो रखा है क्या? भरी जवानी में ठंडा हो रखा है। अब राजवीर भाई मेरे साथ ही आएंगे। आ जाओ आगे करो। भाई ये देखो विभू भाई का हिडन टैलेंट। आँख तो खोल भाई, हिडन टैलेंट है। स्विच ऑफ हो गया भाई। भाई स्विच ऑफ। रीस्टार्ट। कैसा लगा? मजा आया? कैसा लगा? हाँ? कैसा लगा? ठीक लगा सर। ठीक लगा? मजा आया? अभी ठीक लग नहीं रहे हो। अरे विभू भाई करवा दो, मेरे भी करवा दो एक बार। तो भाई ये विभू भाई का टैलेंट है। विभू भाई स्विच ऑफ कर देते हैं किसी को स्विच ऑफ होना हो तो विभू भाई को कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं कह रहा था भाई मुझे कर दो, भाई कह रहे तुम भाई हो यार, तुम्हें नहीं कर पाऊंगा। तो कल हम कितने बजे तक पार्टी करी भाई? हमने 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक पार्टी करी। अंदर घुस के थोड़ी देर में हम सब सेट हो गए डांस में। तो फिर व्लॉग बनाना याद नहीं रहा। तो कल फिर घर आके सुबह 7 बजे मतलब होटल आके सो के अब उठे
और अब उठ के फिर हुक्का पीने आ गए भाई, खाना वाना खाएंगे, अब वापस जाएंगे दिल्ली। तो चलो अभी जो जो होता रहेगा आपको दिखा देंगे। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पुनर्जन्म हुआ है, हैं? पुनर्जन्म वाली फीलिंग आ रही है विभू भाई। ये ट्रिक आपको मुझे सिखानी पड़ेगी, मैं बहुत सारे बंदे स्विच ऑफ कर दूंगा। फ्रेश फील हो रहा है। तो भाइयों इवेंट ख़त्म करने के बाद और सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद कानपुर से हम आगे लखनऊ एयरपोर्ट पे हमें हमारे भाइयों ने छोड़ दिया ठीक ठाक। अब ये पायलट और हमें ठीक ठाक छोड़ दे दिल्ली एयरपोर्ट, फिर जाएंगे घर और कल से करेंगे ट्रेनिंग शुरू, ठीक है। तो अब यहाँ से फटाफट फ्लाइट लेंगे और पहली बार लाइफ में, क्योंकि मयंक साथ नहीं है, तो पहली बार लाइफ में 10:10 की फ़्लाइट है, 9:10 पर अंदर बैठा हूँ। पहली बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि इतना टाइम से मैं एयरपोर्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से उड़ जाएँ फटाफट, और हमारी गाड़ी खड़ी है दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे, दैन सीधा लच्छी। अगर थके नहीं तो जिम चले जाएंगे, ना तो सीधा घर। और ब्लॉग ऐसे देखते रहना, बने रहना। लव यू भाई। पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट ठीक ठाक। पायलट ने भाई बहुत टाइम पर पहुँचा दिया, 45 मिनट में नीचे उतार दिया। और ये रहा दिल्ली एयरपोर्ट। और ये भाई लूट रहा मुझे, टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 के 500 रुपये मांगे। ए भाई साहब इतनी लूट क्यों मचाए करो तुम। तो भाई टर्मिनल 3 पर हमारी गाड़ी खड़ी है, फटाफट जाएंगे अपनी गाड़ी उठाएंगे। और लूटने वाली बात मजाक कर रहा हूँ यार, बेचारे बहुत देर खड़े रहते हैं, इतना पैसा भी ना ले तो फिर तो बेकार है, ठीक है। तो टर्मिनल 3 पे जाएंगे, E3 ऑनलाइन अपनी गाड़ी उठाएंगे और फिर सीधा घर। तो भाई फाइनली ये खड़ी हमारी धन्नो, हम आ गए अपनी धन्नो पे। अपनी गाड़ी का जो सुख है ना वो दुनिया में कहीं भी नहीं है भाई, ठीक है। तो हमारे छोटे बैग से निकालते हैं गाड़ी की चाबी। मैं गाड़ी की चाबी अपने पास ही रखता हूँ कि साला बैग खो हो जाए ना, तो कम से कम घर तो पहुँच जाए इंसान। गाड़ी निकाल के ये खुल गई, इसमें डालेंगे बैग। और अब लग नहीं रहा क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो मंदिर नहीं जाऊँगा, जिम नहीं जाऊँगा, सीधे मंदिर जाऊँगा। यहाँ से मयंक और त्यागी जी वेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से जाऊँगा मंदिर। पहले मैं इनको पिक करूँगा, त्यागी जी होंगे तो त्यागी जी को, और फिर वहाँ से मंदिर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन में थोड़े चक्कर में, कोई भी नहीं चक्कर में। बाय, लव यू। बहुत गर्मी लग रही है भाई, जा रहे हैं हम, बाय।